रूस यूक्रेन युद्ध इस समय अपने सबसे भयानक रूप में पहुंच चुका है। लिटरली यह जंगल की आग की तरह चारों तरफ फैल रहा है और इस आग में घी डालने का काम कर रहा है। इस समय अमेरिका और उनके राष्ट्रपति जो बाइडेन, जो कि मुश्किल से 1.5 महीने के मेहमान हैं, लेकिन फिर भी वह पूरी दुनिया को युद्ध की आग में झोंक देने पर उतारू है। और इसका सबसे शानदार एग्जाम्पल आज ही हमें देखने को मिला। दरअसल आप जानते ही हैं कि पिछले 4 दिनों से अमेरिका की कोशिश यह रही है कि इस युद्ध को और भड़काया जाए। इसके लिए उन्होंने यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइलें दी और कहा कि रूस के शहरों पर इन्हें बरसाओ, ताकि रूस यूक्रेन युद्ध इतना ज्यादा बढ़ जाए कि डोनाल्ड ट्रंप इसे खत्म ही ना कर पाए। और इससे 2 फायदे होंगे जो बाइडेन और उनकी पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी को। पहला फायदा तो यह होगा कि इससे दुनिया भर में इन्फ्लेशन बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी, खासकर कि अमेरिका में, जिससे कि डोनाल्ड ट्रंप की रेटिंग गिरेगी, उनकी लोकप्रियता घटेगी। दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप का जो वादा रहा है सबसे बड़ा कि हम रूस यूक्रेन युद्ध खत्म कर देंगे, फिर वह इस युद्ध को खत्म कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि रायता इतना ज्यादा फैल चुका होगा। और इसीलिए जो बर्डन इसे भड़काने पर लगे हुए हैं और उनका साथ दे रही है उनकी पूरी पार्टी, जो कि अब विपक्षी पार्टी बन जाएगी 20 जनवरी के बाद। और ऐसी विपक्षी पार्टी बनेगी जो आज तक पिछले 2 दशकों में अमेरिका में कभी नहीं हुई, क्योंकि उनका राष्ट्रपति का पद जाएगा, उनका जो राज्यसभा है वहां पर बहुमत था वो खत्म हो जाएगा। जो अमेरिका की लोकसभा है, जिसे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है, वहां से भी उनका बहुमत चला गया है। यानी कि जो बाइडेन की पार्टी हर जगह से साफ हो चुकी है। इसीलिए वो किसी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पार्टी की छवि खराब करना चाहते हैं, ताकि भविष्य में कोई भी इलेक्शन हो तो उनके पास एक चांस रहे। लेकिन उनकी इस प्लानिंग में सबसे बड़ी बाधा बन चुका है रूस, क्योंकि यूक्रेन को तो उन्होंने कह दिया कि रूस के अंदर हमले को करो, लेकिन इससे पहले कि यूक्रेन अटैक कर पाता, रूस के अंदरूनी इलाकों में रूस ने प्रीमप्टिव स्ट्राइक करनी शुरू कर दी यूक्रेन पर। जगह जगह बमबारी शुरू कर दी यूक्रेन पर। हाइपरसोनिक मिसाइल, ICBM, बैलिस्टिक मिसाइल, सुपर सोनिक मिसाइल, जो भी हथियार इस समय रूस के हाथ में आ रहा है वह सीधा छोड़ दे रहा है इस समय यूक्रेन के ऊपर। और इस समय यकीन मानिए स्थिति यह है यूक्रेन की कि वह रूस के ऊपर अटैक करना तो छोड़िए, ढंग से होश में नहीं आ पा रहा, अपने आप को संभाल नहीं पा रहा, उसके पैर उखाड़ कर रख दिए हैं। और इसीलिए अमेरिका इससे इतना परेशान हो चुका है, इतना फ्रस्ट्रेटेड हो चुका है कि उसने और सैंक्शंस लगाने शुरू कर दिए हैं रूस के ऊपर। और इसका परिणाम क्या हुआ आप अपने स्क्रीन पर देखिए। रूस की मुद्रा है ना, जो रूबल, जो कि अमेरिकी डॉलर के खिलाफ कंपेयर करे तो इतनी गिर चुकी है पिछले 4 दिनों में कि उसने 2 सालों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इतनी बुरी हालत हुई है लिटरली फॉरेक्स मार्केट में रूस की मुद्रा रूबल की पिटाई हो रही है। हालांकि आप कहोगे कि रूस पर तो पहले ही बहुत ज्यादा सैंक्शंस थे, यहाँ तक कि दुनिया में इस समय सबसे ज्यादा प्रतिबंध झेल रहा देश रूस है। तो और प्रतिबंध ऐसे कौन से लगा दिए अमेरिका ने? तो देखिए, अमेरिका ने बड़े प्रतिबंध तो सारे लगाकर रखे हुए थे रूस पर, लेकिन जो छोटे छोटे लीकेज पॉइंट थे अब उन्हें बंद कर रहा है। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देखिए, एक भारतीय व्यक्ति संजय कौशिक है, जिनका नाम और 57 साल उम्र है। इन्हें 17 तारीख को, यानी अब से करीबन 6 दिन पहले अमेरिका में गिरफ्तार कर लिया गया एयरपोर्ट पर ही, जब यह भारत से अमेरिका की यात्रा कर रहे थे। मियामी एयरपोर्ट पर इन्हें गिरफ्तार किया गया। क्यों? इन पर आरोप था कि इन्होंने यूएस के कुछ जो कंपनी थी उनसे एविएशन के पार्ट्स खरीदे, यानी कि जो एयरप्लेस होते हैं उनके पार्ट खरीदे और उन्हें रूसी सरकार को सप्लाई किया, रूस की कंपनियों को बेचा। और इस चीज को लेकर अमेरिका ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। अमेरिका नहीं चाहता कि अब एक छोटा सा पेंच भी पश्चिमी देशों से रूस पहुंचे, और यही कारण है कि इस प्रकार की छोटी छोटी कार्रवाई भी वह दुनिया भर में कर रहा है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ भारतीय को गिरफ्तार किया गया है, कई देश ऐसे हैं जैसे कि ब्रिटेन, उसके भी कई नागरिक गिरफ्तार हो चुके हैं। फ्रांस के नागरिक गिरफ्तार है, चीनी नागरिक गिरफ्तार है। लिटरली अमेरिका इस समय पगला चुका है। और अगर कोई व्यक्ति दुनिया का रूस की सेना को एक टॉफी का डब्बा तक भी बेच रहा है ना, तो उसे भी हाईली सेंसिटिव गुड्स बताकर गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है या उसे प्रतिबंधित किया जा रहा है। और इससे आप समझ सकते हैं कि अमेरिकी सरकार कितनी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, कितनी ज्यादा परेशान है। वह बस किसी भी तरीके से इस युद्ध को बड़ा बनाने पर लगी हुई है, ताकि डोनाल्ड ट्रंप इसे खत्म ना
कर पाए, क्योंकि अगर मान लीजिए डोनाल्ड ट्रंप ने 20 तारीख को शपथ ली 20 जनवरी को और उसके एक महीने के बाद ही एक ऐसा समझौता करवा दिया जिससे युद्ध खत्म हो गया, तो उसके बाद तो जो बाइडेन की अमेरिका में ऐसी धुनाई होगी और उनकी पार्टी की ऐसी पिटाई होगी कि आने वाले कई दशकों तक वह अमेरिकी सत्ता में वापस नहीं आ पाएंगे। और यही कारण है कि यह लोग इतना ज्यादा इस समय परेशान हैं, जहां पर जो दिख रहा है उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। इसीलिए आप भी ऐसा देखिए कि आने वाले 2 महीनों तक भारत के खिलाफ, भारतीय कंपनियों के खिलाफ या भारतीय नागरिकों के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है, ज्यादा सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। 20 जनवरी के बाद आप देखिएगा धीरे धीरे करके इनकी जो कार्रवाइयां है डोनाल्ड ट्रंप खुद रिवर्स कर देंगे। हालांकि फिर भी इस मामले से मैं आपको अवगत करवाता रहूंगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखना।